जो दर्शक आज प्रॉब्लम पूछेंगे, जो रह जाएगी जी वो कमेंट में लिख देंगे तो आप उनका रिप्लाई देंगे? बिल्कुल जी, 100% आपके ग्रह नक्षत्र क्या कहना चाह रहे हैं। और खास चीज मैं इसकी बताऊं कि इन कार्ड्स के अंदर ही आपकी जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी सबकी रेमेडीज छुपी हुई है। बिना पैसे खर्च किए हुए जो है पैसा कैसे आएगा, खूब पैसा आए, उसके लिए आप थोड़ा सा एक वैदिक उपाय बताइए। एक मैं जरूर बताऊंगी, आजकल लड़कियां बहुत परेशान हो रही हैं, शादी नहीं हो रही है, माँ बाप बहुत परेशान है जी, लड़कियां इतनी बड़ी उम्र की हो गई हैं। कोर्ट केस कोई लंबा चल रहा है, खींचे जा रहा है, उसको खत्म करना है, उसका कोई आप उपाय बताइए कि जिससे कोर्ट केस जल्दी खत्म हो जाए। तो आप थोड़ा सा दर्शकों को और क्लियर करने के लिए मैम, एक कार्ड जैसे ये है जी, तो कार्ड से जो है 1 बाय 1 आप थोड़ा सा बता दीजिए कौन जी सा सर। रूट चक्र होता है और कौन सा क्या होता है, जी थोड़ा सा बिल्कुल। समझा दीजिए। जी बिल्कुल, आप विष्णु जी का ध्यान करेंगे तो आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम्स, आपकी पार्टनर्स की प्रॉब्लम्स, शादी से पहले हो या शादी से बाद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके हर रिश्ते की जो परेशानियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। आप जैसे मैंने जो उपासनाएं बताई, जो भगवान मैंने बताया, आप उनको करिए ना, तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा और आई एम डैम श्योर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आप करके तो देखिए। अब मैं ये बताऊंगी, जैसे रूट चक्र की किसी को प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, धन की प्रॉब्लम है, बहुत परेशान है इंसान, तो सबसे पहले तो अपनी रूट चक्र को ओपन करना, उनकी हीलिंग कराना, उसको पॉजिटिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। आप विष्णु जी का ध्यान करेंगे तो आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम्स, आपकी पार्टनर्स की प्रॉब्लम्स, शादी से पहले हो या शादी से बाद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके हर रिश्ते की जो परेशानियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। क्या आपको पता है कि आपके जीवन की हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ये कार्ड्स भी हो सकते हैं? जी हाँ, वो कार्ड्स। आपने टैरो कार्ड के बारे में तो बहुत सुना होगा, बट ये टैरो कार्ड नहीं है, ये है ऑरा कार्ड्स। क्या होते हैं ये? और आप अगर इसको अभी ही अमेजोन, गूगल वगैरह पे कहीं पे भी सर्च करोगे तो वो आपके पास ऑर्डर पे आएगी नहीं। कैसे, क्यों? ये कुछ स्पेशल कार्ड्स है और आज इसके बारे में इंफॉर्मेशन देने आई है गीतिका मैम। जी हाँ, वो आज हमें बताने वाली है कि ये कार्ड्स किस तरीके से हमारी सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कर सकते हैं, जैसे कि पैसों की प्रॉब्लम, हेल्थ की प्रॉब्लम और रूट चक्रा से लेके सारे चक्रास के बारे में आज आपको इस पॉडकास्ट के अंदर बेहतरीन इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो जुड़ जाइए इस पॉडकास्ट के साथ और आपकी, मैं सही बता रहा हूँ, जितने भी कोई इससे रिलेटेड जो आप कमेंट में लिखते रहते हैं प्रॉब्लम्स, वो आज आपका सॉल्यूशन होने वाला है। तो जुड़ जाइए इस पॉडकास्ट के साथ। वीडियो को भी से लाइक, कमेंट, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और हाँ, नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए ताकि द विकास पॉडकास्ट शो के इंटरेस्टिंग एपिसोड्स आप लोगों से मिस ना हो। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड। आज मैं अपने गेस्ट की इंफॉर्मेशन आपको दे ही चुका हूं, तो सीधा अपने गेस्ट से मिलते हैं और उनसे उनका इंट्रो लेते हैं। हेलो मैम। हेलो जी, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हरिओम। हरिओम। कैसे हैं मैम आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसे हैं विकास जी? बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आज जो हमारे पहले हमारे व्यूअर्स है जो आपको फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो उनको कुछ अपने बारे में पहले थोड़ा बताइए मैम। जी जरूर। राधे राधे सबको। और मेरा नाम गीतिका है। पेशे से तो वैसे मैं एडवोकेट हूँ और कुछ समय पहले मैंने मॉडलिंग भी किया है। और देखा जाए तो इस मोडेलिटी में मुझे बहुत ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अप्रॉक्स 5 सालों से मैं इस जगह हूँ, ये स्पिरिचुअल दुनिया में मैंने कनेक्ट किया है। और पता नहीं भगवान की और गुरु की मेरे पे असीम कृपा है कि मैंने बहुत सफलता हासिल करी है। तो उसके लिए मैं ऊपर वाले का, अपने गुरु का बहुत 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 थैंक यू करती हूँ कि आज मैं जहाँ भी हूँ उनकी वजह से हूँ। तो मैं टैरो कार्ड, ऑरा कार्ड या हीलिंग, रेकी हीलिंग, आपके क्रिस्टल्स और वैदिक उपायों में डील करती हूँ। वही लोगों को बताती हूँ और उसी के से अपने काम भी करती हूँ। अरे वाह, 5 साल में आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया है। बिल्कुल जी, बिल्कुल किया है। यानी कि शुरुआत से आपका इंटरेस्ट होगा तभी आप इस फील्ड में उतरे आप। अगर देखा जाए तो ऐसा नहीं है, क्योंकि पहले मेरा 13 साल मैंने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में मैं कैटरिंग का बिजनेस कर रही थी। और अचानक से ही कहते हैं ना, इंटरेस्ट मेरा बना इसमें। लॉकडाउन जस्ट स्टार्ट ही हुआ था और मैंने इसमें, मेरे को थोड़ी रुचि हुई और मैंने कार्ड सीखना शुरू किया। और सीखते सीखते मुझे पता ही नहीं चला कि मैं यहाँ कैसे पहुँच गई। इतनी ऊपर वाले की कृपा है, मेरे पास्ट लाइफ के कर्मा है, मेरे गुरु का आशीर्वाद है जो मैंने ये सब किया। तो मैं बहुत बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं ठाकुर जी से कनेक्ट कर पाई, राधा रानी से कनेक्ट कर पाई, अपने गुरु जी से कनेक्ट कर पाई।
तो जी। मेरे को बड़ी सफलता हासिल हुई। मांगते हैं भगवान से कि आप और भी आगे जाए बहुत। तो चलिए Thank आज का हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं। जी। सबसे पहले तो मुझे ये बताइए कि टैरो कार्ड तो मैंने बहुत सुने हैं, हाँ जी। ये ऑरा कार्ड क्या चीज है? ऑरा बिल्कुल। कार्ड के बारे में आप थोड़ा बताइए हमें। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगी कि जैसे टैरो कार्ड होते हैं उसमें 78 कार्ड्स होते हैं, हमारे ऑरा कार्ड में 81 कार्ड्स होते हैं। दूसरी एक बात है कि आप नॉर्मल कार्ड्स को, टैरो कार्ड्स को आप अमेज़ॉन से और वैसे परचेज कर सकते हैं, लेकिन ऑरा कार्ड सिर्फ एक गुरु के द्वारा बनाए हुए हैं, आपको शिक्षा लेने पे ही प्राप्त होते हैं और आप उनको देखना भी एक गुरु से ही सीख सकते हैं। तो ऑरा कार्ड आप गूगल पे और ये सब चीज़ों से नहीं सीख सकते, ये गुरु की शिक्षा है, गुरु ही देते हैं, कार्ड्स भी गुरु देते हैं, ये दूसरी चीज़ है। तीसरी चीज़, ऑरा जैसे हम कुंडली देखते हैं, जैसे आपकी एस्ट्रोलॉजी है, कुंडली देखते हैं, उसमें जैसे ग्रह नक्षत्र होते हैं, तो ऑरा कार्ड्स में आपके चक्रा से कनेक्ट करके, आपके ऑरा से कनेक्ट करके आपको पूरी कुंडली ऑरा कार्ड में दिखाई देती है कि जो आपकी कुंडली में होता है वही आपके ऑरा कार्ड में निकल के आता है। तो अगर जैसे आपके पास कुंडली दिखाने के लिए हमारे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, समय हमारे को मालूम नहीं है, तो पूरी कुंडली आप ऑरा कार्ड से देख सकते हैं। तो ये खास चीज है इसकी। ओके जी। तो ऑरा कार्ड जो है मतलब एक तरीके बेसिकली ये नॉर्मल जो टैरो कार्ड है उससे अलग किस तरीके, क्या उसमें ये चीजें से नहीं देख सकते देखिए, क्या? जो नॉर्मल टैरो कार्ड्स हमारे होते हैं उसमें अगर आप देखते हैं तो उसमें पिक्चर्स होती हैं, लोग पिक्चर से कनेक्ट करते हैं, एक स्टोरी से कनेक्ट करते हैं कि अगर इसमें ये पिक्चर है, ये नंबर है तो इसका ये मतलब होगा, ये कलर है तो इसका ये मतलब होगा। लेकिन अगर आप ऑरा कार्ड्स देखेंगे, अगर मैं आपको ऑरा कार्ड्स दिखाती हूँ तो आप देखो ये कार्ड हो गया, ये कार्ड हो गया, ऐसे ये सब एक ही टाइप के कार्ड दिखाई देते हैं। आपको एक ही पिक्चर दिखाई दे रही है और कुछ चक्रास दिखाई दे रहे हैं, तो इसको समझने के लिए आपको इन चक्रास को समझना पड़ेगा। याश जी, देखिए मैं कैमरे से थोड़ा पास दिखवा देता हूँ आप लोगों को कि किस तरीके के कार्ड दिखते हैं। तो ये सारे कार्ड इसी तरीके के दिखते हैं जी। और सिर्फ आपको इन चक्रास को देख के समझना होता है कि ये कार्ड क्या कह रहे हैं आपके लिए। अच्छा। आपके ग्रह नक्षत्र क्या कहना चाह रहे हैं। और खास चीज मैं इसकी बताऊं कि इन कार्ड्स के अंदर ही आपकी जीवन की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं उनकी सबकी रेमेडीज छुपी हुई हैं। अच्छा। जो आपको नॉर्मल कार्ड्स में नहीं मिलती। नॉर्मल कार्ड्स हम देखते हैं लेकिन रेमेडीज हमारी अपनी होती हैं। हाँ, सही बात है ना। राइट। लेकिन ऑरा कार्ड्स में आपके ऑरा है, आपके चक्रास हैं, आपका आभा मंडल है, आपका कौन सा चक्रा ब्लॉक है, कौन सा कितने % काम कर रहा है, कौन सा बहुत पॉजिटिव है, कौन सा नेगेटिव है, तो सारे आंसर्स आपको उससे मिल जाते हैं और उसकी रेमेडीज और आपको कौन से भगवान की पूजा करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, तो वो सारे जवाब आपको सिर्फ कार्ड के थ्रू मिल जाएंगे। अच्छा, बिल्कुल, ये भी मिल जाएगा जवाब? जी बिल्कुल कौन से मिल भगवान की जाएगा। पूजा करनी जी चाहिए? बिल्कुल मिल जाएगा। ओके। अच्छा, मैं इसमें नोटिस कर रहा हूँ इसमें कलर्स अलग अलग है, क्या हाँ, है इसका मतलब कलर्स का? कलर्स आपके ऑरा को ही दिखा रहे हैं, आपके चक्रास को। आपके चक्रास के जैसे 7 कलर्स होते हैं, रेड, येलो, ऑरेंज। थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी का कलर इजी करते हैं इसको, जी। तो हम थोड़ा समझा देते हैं कि ऑरा को जो आप देखते हैं इसमें जी। तो वो किस तरीके से देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप। जैसे हम एक कार्ड निकालते हैं, आपके 7 चक्रास को देखते हैं। तो 7 चक्रा को पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन करते जी, जरूर जरूर। तो मैं बताना चाहूंगी रूट चक्रा। रूट चक्रा क्या होता है? रोटी, कपड़ा, मकान, पैसा। पैसा नहीं है तो रोटी नहीं है, मकान नहीं है, कपड़ा नहीं है, आप परेशान हैं। तो अगर आपका रूट चक्रा ठीक से काम नहीं कर रहा है या उस कम % पे काम कर रहा है या आपका चक्रा किसी ने ब्लॉक कर दिया है, उसमें कोई ब्लॉकेज आ गई है, वो काम नहीं कर रहा है, तो कभी भी आपको रोटी, कपड़ा, मकान की जिंदगी भर मुश्किल रहेगी। आपके पास धन नहीं होगा जब तक आप उसको क्लियर नहीं कर लेंगे, जब तक आप उसको पॉजिटिव नहीं कर लेंगे या एक लेवल से ऊपर नहीं ले जाएंगे कि एटलीस्ट वो क्लियर हो जाए, उसमें कोई स्टॉपेज ना हो। तो जैसे ही वो रूट चक्रा क्लियर होगा आपके पास धन आना शुरू हो जाएगा। अब रूट चक्रा क्लियर कैसे करेंगे मैं ये भी बता देती हूँ। अब जिसके रूट चक्र में प्रॉब्लम होगी वो क्लियर नहीं होगा, जो आपको कार्ड्स देख के पता चलेगा या आप जिससे दिखा रहे हैं या जो भी आपको ये बताएगा, जब पता तो रूट चक्र के जो देवता होते हैं वो गणेश जी हैं। तो उनकी पूजा करें आप, तो आपका रूट चक्र क्लियर हो जाएगा। रूट चक्र क्लियर होगा तो धन आएगा। और सबसे बड़ी चीज, आप हीलिंग भी करा सकते हैं। आप इन चक्रास की हीलिंग भी कराएं, उससे भी आपको बहुत फायदा होगा। तो आप थोड़ा सा दर्शकों को और क्लियर करने के लिए मैम, ये कार्ड जैसे ये है जी, तो कार्ड से जो है 1 बाय 1 आप थोड़ा सा बता दीजिए कौन सा रूट चक्र होता है और कौन सा क्या होता है, थोड़ा सा समझा दीजिए। जी बिल्कुल। तो मैं इस कार्ड को आपके सामने रखती हूँ और इसको एक्सप्लेन करती हूँ। तो इस कार्ड के हिसाब से ये रूट चक्र, सभी कार्ड्स में आप देखेंगे ये फोटो बनी हुई है, इस पिक्चर में सारे चक्र बने हुए हैं। तो ये रूट चक्र है, ओके। और उसके बाद आपका सेक्रल चक्र, और उसके बाद ये सोलार चक्र,
उसके बाद आता है हार्ट चक्रा, हार्ट के बाद हम लेते हैं थ्रोट, उसके बाद थर्ड आई और उसके बाद क्राउन चक्रा। ओके और इन सभी चक्रास के अपने अपने अलग अलग काम होते हैं। ओके ठीक है। जी। और अगर मैं इस कार्ड में एक्सप्लेन करूं कि आप इस कार्ड के हिसाब से क्या प्रॉब्लम है, जी। तो मैं आपको बताऊंगी कि इस कार्ड के हिसाब से इन बंदे के पास पैसा तो होगा बट स्टेबिलिटी नहीं होगी, अच्छा। उसके स्टमक में प्रॉब्लम रहती होगी। हम्म। और लड़कियां हैं तो पीसीओएस, पीसीओडी इस टाइप की प्रॉब्लम्स होंगी। अपने इमोशंस को वो एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा होगा, लोगों के आगे आप अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, आप पास्ट लाइफ को ज़्यादा सोच रहे हैं, आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप परेशान हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा कि आपको क्या करना चाहिए, आप इस चीज़ से कैसे निकलें। आप स्टेबल नहीं हैं, आपको बहुत एग्रेशन आ रहा होगा, आप गुस्से में हो रहे होंगे, तो आपकी जो वाणी निकल रही होगी ना चाहते हुए भी गाली निकल जाना, गुस्से में एग्रेशन में किसी को डांट देना, अपने से छोटों की रिस्पेक्ट ना करना, तो ये सारी चीज़ें ये कार्ड मुझे बता रहा है। एक कार्ड खोलते ही आपने इतना कुछ बता दिया इसके बारे में। जी जी। अच्छा, अब मैं आपसे यही पूछ रहा था कि इनके जो कलर्स है वो अलग अलग क्यों होते हैं इन कार्ड्स के, जैसे कोई ग्रीन है, कोई ब्लू है, ऐसा क्यों है? जी, 4 टाइप के कलर जैसे रेड, वॉयलेट, ग्रीन, इस टाइप के कलर्स हैं एंड ऑरेंज। ये भी भगवान, जैसे ग्रीन है बुद्ध को रिप्रेजेंट करता है, ऑरेंज है हनुमान जी से रिलेटेड है, मंगल को रिप्रेजेंट करता है, स्पिरिचुअलिटी है पर्पल कार्ड में। तो इसी प्रकार से इन कार्ड्स के कलर हैं और ये कार्ड अलग अलग भगवान जी को रिप्रेजेंट करते हैं आपके आगे। तो ये जो पढ़ते हैं, जो समझते हैं, वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाते हैं इससे। तो जब हम कार्ड निकालेंगे तो वो आप अपने हिसाब से ही बिल्कुल कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है। इसके अंदर आप कितनी % एक्यूरेसी मानती है मैम? अब तक अगर मैं सच बताऊं तो भगवान से डर के तो बहुत अच्छी एक्यूरेसी है इन कार्ड्स की। मैं बड़ी हैरान हुई जब मैंने ये कार्ड सीखे और करने शुरू किए कि एक इंसान एक कुंडली बता के इतनी एक्टिविटी के साथ जितनी चीज़ें बताता है, विद इन नो टाइम वो 4 कार्ड निकालते ही सारी कुंडली बता सकते हैं हम। और मैं खुद भी बड़ी सरप्राइज थी, मैंने कितनी बार खुद भी क्रॉस चेक किया, सीख के क्यूरियोसिटी मुझे भी थी कि ऐसे कैसे भाई, ऐसे कैसे हम इतना टाइम लगा देते हैं, घंटे 2 घंटे लग जाते हैं कुंडली बनाने में, कुंडली समझाने में, ये कैसे पॉसिबल है? लेकिन यस, ये इससे पॉसिबल है। आप कार्ड निकालते ही आपका पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, आपके कौन से चक्र काम कर रहे हैं, आपको इस टाइम कौन सी दिक्कत आ रही है, फ्यूचर में आपको कौन सी दिक्कत आने वाली है, इन कार्ड्स के थ्रू आप बता देते हैं। और इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। वैसे तो भगवान के हाथ ही होता है सब कुछ, पर 99% आज तक मैंने जितने भी कार्ड्स देखे हैं, इसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी थी। 1% तो ऊपर वाले के ऊपर है, वो चाहे तो कुछ भी बदल सकता है, पर बहुत अच्छी एक्यूरेसी है, बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं। बिल्कुल कहते हैं ना, एक बड़े से बड़ा विद्वान जब कुंडली देखता है ना, तो ये कार्ड इतने अच्छे बनाए हैं कि वो कुंडली को टक्कर देते हैं, कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि जो इससे ना पता चल सके हमें। यानी मुझे तो लगता है ये चीजें जो है वो सभी को सीखनी चाहिए। बिल्कुल। जो आज एस्ट्रोलॉजी जो कर रहे हैं, तो मुझे लगता है कि 99% अगर यही चीज सीख जाए अगर, तो काफी चीजों की जो है कोई ना कोई चीज बंदा कुछ ना कुछ बोलता है। किसी के पास कुंडली नहीं होती, किसी के पास डेट ऑफ बर्थ भूल जाता है, तो कार्ड से जो है वो बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है। बिल्कुल सीखना चाहिए। अच्छा, टैरो आप करते थे, आपने बताया था, तो टैरो कार्ड के बाद आपने कब ऐसा सोचा कि मुझे ऑरा कार्ड में स्विच करना चाहिए? मेरे जो गुरु हैं जिनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की है, जैसे मैंने पहले ऑरा कार्ड सीखे, फिर मैंने अपना हीलिंग सीखी, तो हीलिंग सीखते तो उनका एक बहुत अच्छा है, वो ऑरा एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ाते हैं, ऑरा कार्ड्स भी पढ़ाते हैं। तो बड़ी इच्छा हुई कि ये क्या है। शुरू में तो बड़ा डिफिकल्ट लगता था कि नहीं नॉर्मल कार्ड्स आसान होते हैं देखने, ये थोड़े से डिफिकल्ट भी होते हैं देखने, तो पता नहीं मैं कर पाऊंगी या नहीं कर पाऊंगी। लेकिन देखते देखते जब मैं इनके रिजल्ट्स देखने लगी तो मैं बड़ी सरप्राइज हो गई। और बहुत नई चीज़ है ये लोगों के लिए, अभी तो ये मतलब मार्केट में ना के बराबर है। मैंने तो फर्स्ट टाइम सुना है। जी, लोग करते ही नहीं है, तो मुझे लगा मुझे ये सीखने चाहिए। और कमाल की बात है कि उनके आशीर्वाद से मैंने 3 से 4 दिन भी शायद नहीं लिए होंगे और मैं इसको सीख के करने लगी। और कमाल, उससे बड़ी बात ये है कि जब मैंने इसको स्टार्ट किया, जब मैंने पहले कार्ड्स देखे तो उसके रिजल्ट्स बहुत सुंदर, बहुत खूबसूरत थे, तो मेरी इसमें इंटरेस्ट और ज़्यादा बढ़ गया। तो मैंने अब मैंने सब कुछ छोड़ के मैं सिर्फ ऑरा कार्ड्स पे फोकस हो गई, क्योंकि मुझे यही करना है। अच्छा, ऑरा पे ही अब आपका पूरा मेन फोकस है। अच्छा, इसमें आप प्रॉब्लम किस तरीके से, जैसे आपने बताया कि ऐसे आप देख के पकड़ लेते प्रॉब्लम, अब इसका सॉल्यूशन जो है आप किस तरीके से देना शुरू करते हैं?
अगर फॉर एग्जांपल कोई पर्सन आया और उसने कहा कि मेरे जो है स्टमक में बहुत पेन रहता है, जी। तो अब आप क्या करेंगे, किस तरीके से उपाय देंगे और कहाँ से रूट चक्र को पकड़ेंगे, कहाँ देखिए, किस चीज को देखेंगे? अगर कोई आके बोले कि उसकी हेल्थ ठीक नहीं है, ठीक है, तो हम पहले तो चक्रा देखेंगे कि कौन क्या प्रॉब्लम है आपका, कौन सा चक्रा ठीक है। जैसे मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। जैसे रूट चक्रा है, रूट जैसे मैंने बताया पैसा, धन, अच्छा। रोटी कपड़ा मकान। अगर आपका रूट चक्रा खराब है, ठीक नहीं है, तो आपको धन की प्रॉब्लम होगी। फिर आ जाते हैं हम सेक्रल चक्रा पे। तो अगर आपका सेक्रल चक्रा खराब है तो आजकल लव रिलेशनशिप, या तो शादी हो नहीं रही है, या तो जो पार्टनर है वो अच्छा नहीं है, और या फिर अगर हो गई है तो उसके साथ अनबन है, बन नहीं रही है आपकी, तो वो आपका सेक्रल चक्र आपको एक्सप्लेन करेगा कि इसकी जिंदगी में ये बहुत मेजर प्रॉब्लम है, या तो पूरी तरीके से ब्लॉक है। अगर हम उसको हीलिंग से खोलेंगे या मैं उसका उपाय दूंगी आपको, तो उससे आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। उसके बाद मैं आ जाती हूँ सोलार। आपकी सिक्योरिटी, समाज में सिक्योरिटी, आपका मान सम्मान। अगर आपका वो चक्रा ठीक नहीं है, एक तो आपकी हेल्थ तो में दिक्कत तो आनी ही है, उसके अलावा जो आपको प्रॉब्लम आती है, कहीं भी आपका अपमान हो जाना, ना चाहते हुए भी आपको किसी से सुनने को मिल जाना, आपको कहीं ना कहीं गिल्ट फील होना, तो ये सारी चीज़ें उसकी वजह से आती हैं। फिर आपका हार्ट चक्रा, आपके इमोशंस, आपका बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में आ जाना, आपका हार्ट में कोई प्रॉब्लम आ जाना, आपकी कोई सर्जरी है, और आपका जीवन अस्त व्यस्त है, आप सोच रहे हैं कुछ हो नहीं रहा है, तो ये सारा आपके इमोशंस, आपके सब चीज़ों से रिलेटेड हार्ट चक्रा। उसके बाद आ जाता है थ्रोट चक्रा। थ्रोट चक्रा में क्या होता है, आप एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं, आप अपने दिल के इमोशंस किसी के सामने रिवील नहीं कर पाते हैं, आप घुटने लग जाते हैं पर बोल नहीं सकते हैं, और या दूसरे वे में आप बहुत ज़्यादा बोलने लग जाते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। आप बोलना कुछ चाहते हैं, बोल कुछ देते हैं। आपको बात तो प्यार से सॉर्ट करनी होती है, पर आप लड़ाई कर लेते हैं। आपकी जो वाणी है वो खराब हो जाती है, आप कई बार ना चाहते हो भी गाली दे बैठते हैं, आपके बनते बनते काम बिगड़ जाते हैं। इसके बाद अगर हम थ्रोट चक्रा के बाद हम थर्ड आई चक्रा पे आते हैं। थर्ड आई चक्रा का मतलब होता है आपकी इंट्यूशन पावर। जब आपके थर्ड आई चक्रा में हम कोई प्रॉब्लम देखते हैं, ब्लॉकेज देखते हैं, या हम देखते हैं कि वो ठीक काम नहीं कर रहा है, तो इट मीन्स आपके सोचने समझने की शक्ति थोड़ी खत्म हो जाती है। फिजिकली आप बहुत काम कर रहे होंगे लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा होगा, मतलब दिमाग से आप नहीं बहुत सोच दिमाग से सोच नहीं रहे हैं, आप बहुत कंफ्यूजन में, आपको समझ नहीं पाते हैं आपके लिए क्या सही है और क्या गलत है। फिर उसके बाद हम आते हैं क्राउन चक्रा पे। क्राउन चक्रा अगर आपका ठीक काम कर रहा है तो आप अच्छी न्यूज़ मिलती रहेंगी आपको, आपके घर में सब अच्छा है, आपको इधर से गुड न्यूज़ मिल गई, आपका बिजनेस अच्छा हो गया, आपके पास धन आ गया, आपके घर में शादी है, कोई भी अच्छे अच्छे कार्य हैं, तो वो सब अच्छे से चलता रहता है। लेकिन अगर आपका क्राउन चक्रा ठीक नहीं है तो आपका जो रिसीविंग है अच्छी चीज़ों की वो बंद हो जाती है, आपको बैड न्यूज़ मिलने लगती हैं, आपके काम स्टक हो जाते हैं, आपको अच्छी चीज़ मिलेगी नहीं तो आप खुश नहीं होंगे तो आपका ऑरा भी सिकुड़ जाता है। जो ऑरा हमारा है, जो आभा मंडल हमारे साथ चलता है, आप कभी भी देखें कि अगर आप बहुत एग्रेशन में है, गुस्से में है, तो जो आपका ऑरा है वो श्रिंक हो जाता है, छोटा हो जाता है। और अगर आप बहुत ज़्यादा खुश हैं और अच्छी चीज़ें रिसीव कर रहे हैं तो आपका ऑरा उतना ही बड़ा हो जाएगा, जिसके बहुत फायदे हैं आपको। तो इस तरीके से आप जाके इन चक्रास के थ्रू आप ये देख सकते हैं कि आपके कौन से चक्रा में क्या प्रॉब्लम है। अब आगे मैं आपको बता देती हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं एक बात बोलना चाहूँगा। बिल्कुल जी। आपने 5 साल में सही में बहुत अच्छा सीख लिया। थैंक यू जी, थैंक यू। क्योंकि जो है मैं बोलना नहीं चाहूँगा, कहीं गेस्ट हमारे पास आए और मैंने उनसे 7 चक्रा के बारे में जो है पूरी डिटेल में लेनी चाहिए जानकारी। अच्छा, आप ठीक से बताओ कि कौन सा होता है, कौन सा चक्रा होता है और कौन सा चक्र में क्या प्रॉब्लम होती है जी। तो किसी ने जो इतनी अच्छे से एक्सप्लेनेशन है ना वो नहीं करी जो आज आपने करी है। शुक्रिया। इसके लिए बहुत अच्छा, और दर्शकों का भी इसमें बहुत फायदा हुआ होगा। बिल्कुल जी, बिल्कुल। अब आप बताइए मैम आगे। जी, अब मैं ये बताऊंगी, जैसे रूट चक्रा की किसी को प्रॉब्लम है, पैसे की प्रॉब्लम है, धन की प्रॉब्लम है, बहुत परेशान है इंसान, तो सबसे पहले तो अपने रूट चक्रा को ओपन करना, उनकी हीलिंग कराना, उसको पॉजिटिव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके साथ साथ आप गणेश जी की उपासना करें, अच्छा, उनका ध्यान करें, और कार्ड्स के थ्रू ही अगर कभी होता है तो इसमें एक मंत्र भी होते हैं हर चक्रा का, तो आप उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। जी, आप बताना चाहेंगे कोई मंत्र?
ऐसे तो नहीं हम बता सकते, रिवील Okay. नहीं कर सकते, वो तो ठीक जब है। हम देखते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम मंत्र बता देते हैं। ठीक है। जी। उसके बाद हम जाते हैं सेक्रल चक्रा पे। सेक्रल चक्रा मतलब रिलेशंस, लव लाइफ, आपकी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही है, तो आप क्या करें, आप विष्णु जी का ध्यान करें। विष्णु जी का। जी, आप विष्णु जी का ध्यान करेंगे तो आपकी लव लाइफ की प्रॉब्लम्स, आपकी पार्टनर्स की प्रॉब्लम्स, शादी से पहले हो या शादी से बाद हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपके हर रिश्ते की जो परेशानियां हैं वो ठीक हो जाएंगी। ओके। उससे आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। उसके बाद हम जाएंगे सोलार पे। सोलार चक्रा एक तरफ तो आपकी हेल्थ है, और उसके बाद मान सम्मान मिलना, आपको अच्छे से जो प्रेजेंटेबल, जो आपको दुनिया समाज में जिस तरीके से आप रह सकते हैं, अगर उसमें कोई भी दिक्कत आती है तो आप देवी की उपासना कर सकते हैं। अच्छा। उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। ओके। उसके ऊपर हम जाएंगे हार्ट चक्रा। हार्ट चक्रा में क्या होता है, इंसान के पास सब कुछ होता है लेकिन संतोष नहीं होता। सब कुछ होते हुए भी वो सुखी नहीं होता, उसको सुकून नहीं मिलता। तो उसके लिए वो शिव की उपासना कर सकते हैं, शिवलिंग पे जल चढ़ा सकते हैं, Okay. मंदिर जा सकते हैं, शिव के कोई मंत्र हैं तो वो जाप कर सकते हैं। और इसके बाद हम करेंगे, हार्ट के बाद आप जाते हैं थ्रोट चक्रा के ऊपर। जी। तो थ्रोट चक्रा आपकी वाणी अच्छी होनी चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होना चाहिए, आपको गले की कोई प्रॉब्लम ना हो। इन सब चीज़ों के लिए आप क्या करेंगे, जो हमारे शिव जी हैं उनके नीलकंठ स्वरूप की उपासना करेंगे। ओके। उनके नेक को, उनकी गर्दन को देखते हुए आप उपासना करेंगे, आप मंत्र जाप बोलेंगे, आप ध्यान लगाएंगे, आप उनकी मेडिटेशन करेंगे तो आपको बहुत आराम मिलेगा। ओके। उसके बाद आता है हमारा थर्ड आई। जी। तो थर्ड आई में क्या है, थर्ड आई आपकी इंट्यूशंस हैं। आपकी इंट्यूशन पावर स्ट्रांग हो, आपका दिमाग इतना क्लटर ना हो, आप सही गलत अच्छे से जान पाएँ, आपके लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, आपके स्किल्स बहुत अच्छे हों। तो उसके लिए आप, अगर आपको अपना थर्ड आई चक्रा ठीक करना है तो उसके लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। ओके। शांत रहने की ज़रूरत है, मौन की ज़रूरत रहेगी। ओके। ठीक है, तो इससे आपका थर्ड आई चक्रा ठीक हो जाएगा। सेम अगर आपका क्राउन चक्रा में अच्छी चीज़ें आप नहीं ले रहे हैं तो उसमें भी सेम ऐसा ही रहेगा कि आपको मेडिटेशन की आवश्यकता रहेगी। आप जितना शांत रहेंगे, जितना मौन रहेंगे, जितनी ज़्यादा मेडिटेशन करेंगे तो इसमें आपको बहुत इम्प्रूवमेंट मिलेगी। तो कहने का मतलब है कि अगर कोई पर्सन कहता है कि मेरा बीपी बहुत हाई रहता है, मैं बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट होता हूँ, तेज तेज बोलता हूँ, तो उसको एक तरीके से मेडिटेशन या शांत रहने की ज़रूरत है। तो और अगर जैसे बहुत एग्रेसिव होता है किसी भी तरीके से, मतलब आपका कुछ ठीक बोल नहीं रहा है, तो इसका मतलब उसका थ्रोट चक्रा भी ठीक नहीं है। Okay. तो आपको अपने इन चक्रास की हीलिंग भी करानी है। अच्छा। हाँ, तो उससे आपको बहुत फायदा मिलेगा। एक जो आपका शरीर है और जो आप जिस टाइम आप पैदा होते हो, तो भगवान ने कोई अलग अलग दिन तो नहीं बनाया कि कुंडली में हम अलग देखेंगे, औरा में हम अलग देखेंगे, टैरो में अलग देंगे, ऐसा तो नहीं है। एक ही इंसान है, एक ही कुंडली है, वही 7 चक्रास है, उसमें अगर खराब कुछ है तो मतलब खराब है, और सही है तो मतलब सही है, उसको तो करना ही पड़ेगा ना आपको। तो ये सरल एक चीज़ है कि आप खुद को पकड़ के भी हील करो। आपको अगर ये पता चल जाए कि मेरा ये चक्रा ठीक नहीं है और इसकी वजह से मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, इसकी वजह से मुझे दिक्कत हो रही है, तो आप उसका इलाज कर सकते हैं। आप जैसे मैंने जो उपासनाएं बताई, जो भगवान मैंने बताया, आप उनको करिए ना। तो आपको उसका रिजल्ट भी मिलेगा, और आई एम डैम श्योर आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। आप करके तो देखिए और आप खुद ही मुझे बताएंगे कि हाँ जी हमें बहुत फर्क पड़ा है। इधर उधर भटकने से अच्छा पहले खुद में देखें। हाँ, फिर भी आपके पास उसका रिजल्ट नहीं, फिर भी आपको नहीं मिल रहा, तो इसका मतलब हो सकता है कोई दिक्कत दूसरे, तो आप बात कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, हीलिंग करा सकते हैं। और भी बहुत सारी चीजें हैं करने के लिए। फिर यानी कि आपके पास जी आपके पास जैसे कि कोई आते हैं तो फिर आप उनकी किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, वो भी आप थोड़ा बताइए। जी, हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम लेके आता है तो मेरी पूरी पहले कोशिश ये रहती है कि जैसे मैं उनके कार्ड्स देखूं या मैं उनको कुछ भी बताऊं, मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि मैं उनको वैदिक इलाज बताऊं। जैसे आजकल क्या हो गया ना, नई पीढ़ी आ गई है, नए लोग आ गए हैं, बहुत सारी मोडेलिटी हैं, अलग अलग तरीके के उपाय हैं, अलग अलग रेमेडीज़ हैं, लोग भी परेशान हो गए हैं, ये करें या ये करें, ये हीलिंग करें या हम ये मंदिर जाएं या फिर हम क्या करें, हमें समझ में नहीं आ रहा है। तो हम कभी नहीं ध्यान देते कि पुराने टाइम में, आज से सालों पहले, आपकी दादी आपकी नानी क्या करा करती थी, कैसे करती थी,
कौन से भगवान को मानती थी, कैसे पूजा होती थी, कैसे अर्चना करते थे, कहाँ दिया जलता था, हम सब भूल गए हैं, हमें कुछ याद ही नहीं। लेकिन अगर आप उन चीज़ों को वापस से फॉलो कर ले और अपनी ज़िंदगी में ले आए तो आपका बहुत फ़ायदा होगा। इसी तरीके से इन कार्ड्स को देख के, आपके चक्रास को देख के क्या ठीक नहीं है, तो मैं वैदिक तरीके से ही सबसे पहले वैसे इलाज आपको बताऊँगी जो आप खुद कर सको। मुझे बहुत खुशी होगी कि बिना पैसा खर्च करे हुए, बहुत कम उसमें आप अपने इलाज को खुद कर लो। फिर भी अगर आप नहीं कर पाते हैं तो आप हमारे पास आएं। तो फिर हीलिंग है। हाँ। कितनी हीलिंग्स करनी है, कैसे करनी है, किस चीज़ की ज़रूरत है, या कोई रेमेडी जो आप नहीं कर सकते, जो हमें ही करनी है, वो हम करेंगे फिर आपके लिए। तो चलिए हम पहला वैदिक उपाय आपसे पूछ लेते हैं। बिना पैसे खर्च किए हुए जो है पैसा कैसे आएगा, खूब पैसा आए, उसके लिए आप थोड़ा सा एक वैदिक उपाय बताइए। जी बिल्कुल। तो एक बहुत अच्छा और बहुत सरल उपाय बताती हूँ, आपका पैसा भी नहीं लगेगा लेकिन पैसा बहुत आएगा। अच्छा। आई एम श्योर। तो आप क्या करें, एक शुभ दिन जैसे एकादशी, पूर्णिमा, होली, दिवाली, कोई भी एक शुभ दिन ले लें और उस दिन एक मिट्टी की गुल्लक खरीदें और उसको नॉर्थ ईस्ट में रख दें। अच्छा। और हर रोज उसमें कुछ कुछ पैसे डालते जाएं। ठीक है। और उसके अलावा एक और चीज़ उसके साथ करें कि आपके घर में जो बड़े हैं, जिनकी कमाई उस घर में आती है, जो पैसा है, जो अर्निंग मेंबर जिसको आप कहेंगे, वो जब भी आए घर में अपने काम के बाद, जैसे शाम को आते हैं, वो कभी खाली हाथ ना आए। एक चॉकलेट, एक फल, मिठाई, कोई भी घर की चीज़ हो या कुछ नहीं, एक पत्ता ही तोड़ लाएं, पर खाली नहीं आए। आपको अगर याद हो, जब हम बहुत छोटे छोटे होते थे ना, अपने नानी नाना के घर जाते थे, दादी के घर जाते थे, और वैसे भी तो जब लोग काम करने जाते थे, कोई साइकिल पे, कोई बस पे, कोई गाड़ी में, जैसे भी जिसका सामर्थ्य है, कोई भी बड़ा बच्चों को इंतजार रहता था, पापा आएंगे, नाना जी आएंगे, दादाजी आएंगे, क्या लेकर आएंगे। हाँ। आज चॉकलेट मिलेगा, आज बिस्किट मिलेगा, आज नमकीन लेकर आएंगे, या आज हमारी ये डिमांड थी। तो कभी भी बड़े लोग खाली नहीं आया करते थे। तो देखिए, आप पुराने लोगों को इतनी दिक्कतें भी तो नहीं थी, भरपूर घर में सब कुछ होता था। बहुत कम ही लोग देखोगे जिनको बहुत मेजर प्रॉब्लम्स है। आजकल तो छोटी 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 चीज़ों की प्रॉब्लम हो गई है। तो अगर आप ये करते हैं दोनों चीज़ें, तो आपको पैसे की कभी प्रॉब्लम नहीं होगी। मुझे लगता है कि बच्चों की दुआएं लग जाती होगी। बिल्कुल लग जाती है। वो कहते होंगे, बिल्कुल लग जाती है। अरे वाह, पापा जी को खूब पैसा मिले ताकि खूब चॉकलेट्स आए घर पे। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल सही। पुरानी चीजें आज भी काम करती हैं, पुरानी चीजें आज भी बहुत काम करती हैं, कोई माने या ना माने, पर मैं तो जीती जागती इन्हीं चीज़ों की एग्जाम्पल हूँ। मैंने यही चीज़ें देखी हैं और आज मैंने यही चीज़ें अपनाई और मुझे बहुत फ़र्क है इन चीज़ों से। जितनी आप पुरानी चीज़ें दोहराते जाएंगे, जो हमें याद हैं और जो हमें नहीं याद वो हम याद करा रहे हैं, आप ज़रूर कीजिए। तो एक गुल्लक खरीद के रखने से नॉर्थ ईस्ट में, उसमें पैसे डालने से, और ये बड़े पैसे अपने सामर्थ्य से कितने भी डाल सकते हैं, कितने भी डाल सकते हैं, 5 रुपए डालो, 10 रुपए डालो, पैसा डालो, रुपया डालो, वो आपकी है। वो धर्म के काम में जाएगा, लेकिन आप उसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये भी है कि आप जो पैसे आप रोज उसमें डाल रहे हैं, उसको किसी धार्मिक काम में लगाएं। आप देखिए, आपके घर में पैसे की कमी होगी ही नहीं। जैसे कि मंदिर में दान कर दें या कुछ भी इस तरीके जो भी है, लंगर लगा दें, दान कर दें, आश्रम में दे दें, आप कुछ भी कर सकते हैं उससे। ओके जी। तो जैसे मैं भी कभी कभी सोचता हूँ कि अपने इनकम का हर महीने कुछ ना कुछ पार्ट जो है वो अलग रखता हूँ। बिल्कुल। और उसको लास्ट में साल के खत्म होने के बाद जो है वो दान कर देता हूँ, या फिर उसको जो है कुछ भी खाना पीने का दे देता हूँ। बहुत बढ़िया। तो मुझे भी क्या कोई गुल्लक रखनी चाहिए, या फिर मैं ऐसे ही? नहीं, जो आप कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन देखो, शुभ दिन पे खरीदी हुई मिट्टी की गुल्लक, वो एक अलग वो उपाय हो गया। ये जो हम करते हैं वो तो हमारे दादा दादी भी दशांश निकाला करते थे, अगर आपको याद हो, कि अपनी सैलरी का 10वां हिस्सा वो भगवान के नाम पे, सत्संग में हमेशा हम निकालते ही हैं। लेकिन ये एक रेमेडी है कि आपको मिट्टी की गुल्लक ही खरीदनी है और उसको नॉर्थ ईस्ट में ही रखना है। तो ये उपाय है आप लोगों के लिए, आप करके देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा। बहुत अच्छा उपाय बताया आपने। अब एक जो मेरे पास में बहुत कमेंट आते हैं, ठीक है, मैं जितनी वीडियोस डालता हूँ और आज उसका सोल्यूशन आपसे मैं मांग लेता हूँ कि कोर्ट केस जो है, कोर्ट केस कोई लंबा चल रहा है, खींचे जा रहा है, उसको खत्म करना है, उसका कोई आप उपाय बताइए कि जिससे कोर्ट केस जल्दी खत्म हो जाए। बिल्कुल, ये तो मेरी जिंदगी की घटनाएं भी हैं। मैंने बताया जैसे एडवोकेट भी हूँ, और मेरे आसपास बहुत सारी चीज़ें हमारे साथ भी होती रहती हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इसके लिए मैं आपको बहुत ही छोटी सी चीज़ बताती हूँ कि 11,108 हनुमान चालीसा बिना रुके हुए फ्रिक्वेंटली करने से
आपके कोर्ट केस से आपको बहुत अच्छे से आप उससे रिवील हो जाएंगे, आपको आज़ादी मिलेगी, आपको बहुत फायदा होगा। मैम 11,108 बार 11,160 पढ़ना है। पढ़ना है और लगातार एट अ स्ट्रेच छोड़ नहीं सकते, तो इसलिए हम ये काम खुद नहीं कर सकते, तो ये हम पंडित से कराएंगे। आप अच्छा। पंडित जी को बोलिए, क्योंकि पंडित तो क्या होते हैं ना, चेंज हो सकते हैं, छोड़ेंगे नहीं, एक शुरू वो एक दूसरा दूसरे को तीसरा, है शिफ्ट ना। कर देते तो हैं। वो अगर आप ये काम कर लेते हैं, आप करके तो देखिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। ओके। और करके फिर बताइए कि हुआ कि नहीं हुआ। कमेंट में आप लोग सब जरूर बताना कि जरूर। इसका कितना फायदा पहुंचा है बिल्कुल आप लोगों बिल्कुल को। बिल्कुल जी, चलिए बिल्कुल। ठीक है, नेक्स्ट अब बढ़ जाते हैं एक उपाय आपसे, एक आध में थोड़े से और पूछना जी, चाहूंगा जरूर जरूर। कि ये जो हेल्थ प्रॉब्लम है, हेल्थ प्रॉब्लम का आपने वैसे तो खैर सब सॉल्यूशन दिए कि किंग की पूजा करनी चाहिए, लेकिन फिर भी एक बार हेल्थ प्रॉब्लम के लिए कोई एक उपाय बताइए। आपको जीवन में स्वस्थ रहना है, आपको कभी कोई बीमारी ना आए, आपको कोई दिक्कत परेशानी ना हो, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, हर पूर्णिमा के दिन अपने घर में सुंदरकांड का पाठ करें। आप सुंदरकांड खुद भी पढ़ सकते हैं, आपके घर में कोई बड़े बुजुर्ग हैं वो भी पढ़ सकते हैं, अच्छा। आपकी मम्मी भी पढ़ सकती हैं, और आप पंडित जी से भी ये पूजा करा सकते हैं। तो घर में हर पूर्णिमा के दिन अगर आपके घर में सुंदरकांड का पाठ होगा तो आपके स्वास्थ्य में कभी दिक्कत नहीं आएगी। ओके जी, ये सबके लिए कोई ये किसी भी सबके लिए तरीके की एक ही, हाँ, किसी हेल्थ भी टाइप की आपको हेल्थ की प्रॉब्लम होगी तो पहले तो वो प्रॉब्लम आएगी ही नहीं। जो Okay. पुराने लोग हैं वो रूटीन में करते हैं ये सारी चीजें। अच्छा। मेरी मदर इन लॉ, मेरी मदर, ये सब लोग करते हैं ये चीजें, तो टचवुड आज सही है हम। जी जी जी। आज लोग कहते हैं कि इतने बड़े हो गए हैं, लेकिन ठीक है, बड़ी कृपा है ऊपर वाले की, तो दिक्कतें नहीं आती हैं, या दिक्कतें छोटी मोटी आती हैं तो उनका आपको इलाज मिल जाता है। ओके। लाइलाज बीमारियां नहीं होती, अचानक से कुछ नहीं होता कि इतना बड़ा हो गया अब उसका इलाज ही नहीं है, ऐसा कभी नहीं होगा आपकी लाइफ में। अच्छा, मैं एक दर्शकों को वादा करना चाहता हूँ और आप उसका करेगी नहीं करेगी जी, ये बता दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, जो दर्शक आज प्रॉब्लम पूछेंगे, जो रह जाएगी जी, वो कमेंट में लिख देंगे तो आप उनका रिप्लाई देंगे? बिल्कुल जी, 100% मैं बिल्कुल सबका क्योंकि रिप्लाई कुछ करूंगी। एस्ट्रोलॉजर्स रिप्लाई नहीं दे पाते, तो नहीं इसलिए नहीं मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल, मैं इन्हीं लोगों के लिए आज यहीं आई हूँ। जी। शायद पता नहीं किसका भला हो जाए, एक छोटी सही। सी चीज से, एक छोटे से उपाय से, न जाने किसकी मुझे ब्लेसिंग्स मिल जाए, कौन कौन मुझे कितना आशीर्वाद दे दे, तो मेरे लिए वो बहुत है। Right. तो मैं जरूर बताऊंगी, आप मुझसे पूछे, मैं उसका जवाब जरूर तो दूंगी। कमेंट में आप लोग अपने उपाय जरूर पूछ लेना जो रह जाते हैं, तो मैम उसका रिप्लाई जरूर देगी कमेंट के देर अंदर। जरूर हो सकती है, हाँ। लेकिन हाँ, ये नहीं होगा कि आपको उसका जवाब ही ना मिले। और आपका दूसरी जवाब बात ये जरूर है कि मिलेगा। जो मैम का नंबर है जिस पे मैम बात कर सकती है, अपॉइंटमेंट ले आपको बुक करनी होगी, वो नंबर कमेंट में पिन करके रखूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिखे हुआ। लेकिन जो सामने आपको वीडियो में दिखता है ना नंबर, वो पॉडकास्ट स्टूडियो का नंबर है। बार बार हमें कॉल ना लगाया कीजिए, वहां नंबर गेस्ट का दिया हुआ है, तो वहीं बात कीजिए मैम से, ठीक है। अच्छा, तो बताइए मैम आगे। अच्छा, एक मैं पूछना चाह रहा हूँ, रिलेशनशिप से रिलेटेड जो है, कुछ लोगों को बड़ी प्रॉब्लम होती है कि रिलेशनशिप अगर हो गया तो फिर वो टूट रहा होता है या झगड़े बहुत चलते हैं, हस्बैंड वाइफ या फिर गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, उसका सॉल्यूशन क्या है? देखिए, वैसे जो रिलेशनशिप होते हैं, आधे जिम्मेदार तो हम शायद खुद ही होते हैं, है ना। क्योंकि ताड़ी कहते हैं ना, ये ताली एक हाथ से नहीं बजती, दोनों हाथों से बजती है। प्रॉब्लम्स दोनों तरफ से होती हैं। वैसे अगर जिस घर में माता रानी की पूजा होती है, उनके श्रृंगार, माता रानी का श्रृंगार का सामान आप चढ़ाएं, माता रानी की पूजा करें, तो रिश्तों में दिक्कतें नहीं आती हैं आपको। जैसे मैंने पहले भी समझाया आपके कार्ड्स के लिए भी कि जो ये होता है, तो अगर आप माता रानी की पूजा कर रहे हैं, आप माता रानी को किसी सिद्ध पीठ को मान रहे हैं, और वहाँ पे आप अपनी सामर्थ्य के हिसाब से आपको चढ़ाएं, और स्पेशली श्रृंगार का सामान, फल फूल नैवेद्य प्लस अगर आप ये करते हैं तो आपको रिश्तों में दिक्कत नहीं आएगी। ओके। अच्छा, एक विदेश यात्रा के लिए बहुत लोग पूछते हैं कि विदेश यात्रा करनी है, उसके लिए आप थोड़ा उपाय बताइए। जी, ये उपाय मैंने अभी थोड़े टाइम पहले किसी को बताया था और रिजल्ट बहुत अच्छा रहा, बहुत खूबसूरत रहा, तो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगी। आप क्या करें, एक पवित्र नदी में 27 दिन लगातार आप एक दीपक जलाएं और उसको जल में बहा दें। जैसे एक दीपक जलाया, उसको एक उसमें रखा, आजकल एक आपने देखा होगा पत्ते वाला एक कटोरा टाइप्स आता है, उसके अंदर जोत जलाएं आप। अच्छा। और उसको पानी में बहा दें। ऐसा 27 दिन लगातार करने से आप विदेश यात्रा जरूर कर पाएंगे। 27 डेज। बिल्कुल 27 डेज। बस
आपको नॉन स्टॉप करना है, बीच में मिस नहीं कर सकते आप। कब से स्टार्ट करना है? ये आप कभी भी स्टार्ट कर लो, कभी भी एक अच्छा दिन, एक शुभ दिन, अच्छा दिन जो आपको समझ में आया आप सुबह पकड़ दोपहर लें। शाम रात कभी भी। उसमें ज्यादा अच्छा होता है कि अब दीपक जलाना है तो शाम के बाद जलाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा ना। ठीक है। तो पवित्र नदी में जाके 27 दिन लगातार दिया जल प्रवाहित करने से, जलाने के बाद आपको बहुत फायदा मिलेगा। आप जरूर विदेश यात्रा करेंगे और नदी से प्रार्थना करें कि आपका काम हो जाए। वैसे एक जोक सपाट, आजकल नदियां पवित्र रही नहीं है मैम। बहुत गंदगी फैल ये गई है। बहुत, ये आपने बहुत अच्छी बात कही, शायद मैं ये थोड़ी देर में बोलती भी। हाँ। क्या नहीं करें, आपको कभी भी पानी का अपमान नहीं करना चाहिए, आपको पानी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। दुनिया में पानी वैसे ही बिकने भी लगा है, और नदियों की बात रही, प्लीज उसको साफ सुथरा रखें। बहुत बुरा हाल हो गया है, लोग कुछ भी बहा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, देख भी नहीं रहे हैं कि वो नदी में जाके क्या क्या उसका होगा। वो जैसे चलो मिट्टी हम बहाते हैं, दिया बहाते हैं, तो हमें मालूम है कि वो मिट्टी में मिल जाएगा, लेकिन प्लीज ऐसी चीजें ना करें जिससे नदी ही अपवित्र हो जाए, आप उसके पानी को ही खराब कर दें। प्लीज ऐसा ना करें। बहुत इस चीज गंदगी का होती है। बहुत, बिल्कुल बहुत, बिल्कुल सही। अच्छा, एक व्यापार वृद्धि के लिए आपके पास कोई उपाय हो तो आप बताइए थोड़ा सा। बिल्कुल सही, एक बहुत खूबसूरत सा, बहुत अच्छा सा उपाय मैं आपको बताती हूँ व्यापार वृद्धि के लिए। अच्छा, व्यापार वृद्धि के लिए मैं आपको बहुत सुंदर, बहुत अच्छा एक उपाय बताऊं, आपको उसका फल जरूर मिलेगा। आप 5 पत्ते ले पान के, 5 सुपारी, 5 गुलाब के फूल, 5 गुलाब की अगरबत्ती और 5 लड्डू और 5 ही इत्र, गुलाब का इत्र ले ले। अच्छा। उसको एक थाली में सजावे, अच्छे से सजावे, और उसको मंगलवार के दिन हनुमान जी को मतलब वहां चढ़ा के आए। बिल्कुल। अच्छा। वहां चढ़ा के आए। 5 मंगलवार अगर आप ये लगातार कर लेते हैं तो आप देखिए आपके व्यापार में बिल्कुल वृद्धि होगी। और बहुत बहुत अच्छे रिजल्ट्स है इस चीज के, मैंने खुद भी किया हुआ है। तो इसलिए मैं खुद करती हूँ वो मैं बिल्कुल बताना चाहूंगी, और जिसका रिजल्ट है मैं जरूर वो बताऊंगी कि आप करके देखिए, आपको बहुत फायदा मिलेगा, बहुत लाभ होगा। लेकिन ये है कि वही है कि 5 मंगलवार आपको रेगुलर जाना है, बीच में स्टॉप नहीं। अगर इन केस स्किप होता है तो वहीं से पहला मंगलवार लेके वापस शुरू करें, फिर उसको वापस शुरू करना। चलिए, मेरे पिटारे से तो खत्म हो गए कि कौन कौन से उपाय थे। आपके अगर दिमाग में कुछ एक आध हो तो आप वो बता सकते हैं। एक मैं जरूर बताऊंगी। आजकल लड़कियां बहुत परेशान हो रही हैं, लोग शादी नहीं हो रही है, माँ बाप बहुत, पेरेंट्स बहुत परेशान है जी, लड़कियां इतनी बड़ी उम्र की हो गई हैं, अच्छा वर नहीं मिल रहा है, अच्छी वधू नहीं मिल रही है, बड़ी परेशानी है उनको, बड़ी दिक्कत फेस कर रहे हैं, जो मैंने आजकल इन दिनों में बहुत सुनने में आया है। तो इसके लिए मैं आपको क्या बताऊंगी कि माता रानी के मंदिर में श्रृंगार और एक चुनरी चढ़ावें। सिद्ध पीठ के ऊपर ये भी है कि आपके आसपास जो भी माता रानी की सिद्ध पीठ है उस पर आप श्रृंगार का सामान चढ़ावें और साथ में एक चुनरी चढ़ाएं। और जब चुनरी चढ़ा के प्रार्थना करके वो चुनरी वापस ले लेवें और उसको अपने पास रखें। अच्छा। और माता रानी से के सामने ये आप एक संकल्प ले कि जब आपकी शादी होगी आप उस चुनरी को ओढ़ेंगे, आप उस चुनरी को पहनेंगे। अच्छा। तो आप देखिए, आप घर ले जाके उसको पास रखें और रोज माता रानी और उस चुनरी से प्रार्थना करें कि ये अच्छा दिन, इतना सुंदर खूबसूरत दिन आपकी जिंदगी में जल्दी आए, और देखिए आपको रिजल्ट मिल जाएगा। वो दिन जरूर जल्दी से जल्दी आएगा और आप ये दिन देख पाएंगी, सौभाग्य भरा दिन, कि आपकी शादी बहुत जल्दी हो जाएगी। आजकल के लड़कियों को मैं एक चीज और अच्छे से बता दूं कि भाई पहले से ही देख लेना कि आपके ड्रेस के हिसाब से चुन रही हो। कहीं कहो जी मैंने तो पिंक लहंगा पहना है, मैंने लाल चुन्नी चढ़ाई थी, मैं कैसे पहनूं? तो ये नहीं है, ये आपका संकल्प है कि आपको जो चुनरी खरीदनी है उसको खूबसूरत से खूबसूरत आप चढ़ाएं, जिस कलर की चाहते हैं, जिस कलर के कपड़े पहनना चाहते हैं, ताकि आप उसको ओढ़ सकें, क्योंकि यही आपका संकल्प है कि आपको उसको आपकी शादी के दिन ओढ़ना है। लड़कियां हो के आप भी फीमेल है तो आप लड़कियों की प्रॉब्लम समझ सकते हैं। मैं इसीलिए बोल रही हूँ कि भाई ये देख लेना, कहीं छोटी हो बड़ी हो, पहले ही से देख लेना कि उसको पहनना है तो अपने ड्रेस के हिसाब से चुनरी चढ़ाना, ताकि वो आप पहन सको दिल से। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत अच्छा लगा आज कि आपने एक से एक बेहतरीन उपाय बताए हैं और बड़े सिंपलिसिटी से, और एक एक चीज़ बहुत ही आसानी से समझ में आई होगी सब लोगों को भी। तो बहुत ही अच्छा लगा आज, और आप लोग भी कमेंट में बताइएगा कि आपको कैसा लगा आज का पॉडकास्ट। और वीडियो को अभी से लाइक, शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन का बेल जरूर ऑन कर लीजिए, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग द विकास पॉडकास्ट शो के एपिसोड आप लोगों से मिस ना हो। बहुत बहुत धन्यवाद। राधे राधे। थैंक यू विकास जी। राधे राधे।